सुस्वागतम, सब लोग आ गए तो भाई फाइनली इट केम अनदर न्यू ईयर, अनदर न्यू डीमन स्लेयर सीजन, अनदर न्यू 1 घंटे का हर बार ऐसे ही चलता है। सो डीमन स्लेयर आशिरा ट्रेनिंग आर्क सीजन 4 एपिसोड 1 हमारे सामने आ चुकी है। इस एनिमे के बारे में बताने के लिए कुछ रहा ही नहीं, सब लोग देख ही चुके होंगे यार। तो इसका एपिसोड 1 के बारे में इस वीडियो पे डिटेलली बात करेंगे। तुम में से ज्यादा लोग इस एपिसोड के थिएटर में देख ही चुके होंगे, लेकिन मैं नहीं देख पाया क्योंकि लगा ही नहीं है भाई। छोड़ो वो सब बातें बीते कल की है, सब हम ऑफिशियली ये एपिसोड को देख चुके भाई। और एपिसोड 1 कैसी थी? दिस वाज अनएक्सपेक्टेड। करंट पे चली गई। एपिसोड के शुरू में हम देखे उफोर्टेबल का फ्लेक्स भाई, ये दो अशिरास के फाइटिंग दिखा के, और ये सीन मांगा पे नहीं थी। वो एनिमे वेजर्स को इस सीन को देख के कुछ भी सरप्राइज नहीं हुए होंगे, लेकिन मांगा रीडर्स को ये देख के सरप्राइज हुआ होगा कि ये क्या चल रही है, ये कब हुआ। एग्जाम्पल में तो एक्सप्लेन शुरू करते हैं पूरे एपिसोड 1 का। एपिसोड की स्टार्टिंग ही कुछ अलग तरीके से हुई। हम देखते हैं इगुरु एंड सनेमी को एक कैसल को ढूंढते हुए जा रहे थे। उस कैसल में डीमंस थे और वो रोज लड़कियों को किडनैप करके लेके जाके और क्या करते हैं तुम्हें बताया यार। और ये दोनों इन्वेस्टिगेशन करते करते हुए उस कैसल के अंदर जाते हैं। मैं एक बात बोल देता हूँ, ये सीन मांगा पे लिटरली नहीं है भाई, ये सीन को एनिमे के लिए बनाए है। और अंदर जाने के बाद जो एक्शन सीन्स थी माइंड ब्लोइंग थी भाई। ये दो अशिरास अपने सारे ब्रीथिंग फॉर्म्स को यूज करे भाई। इन दोनों में से मुझे ओबनाई का फॉर्म काफी अच्छा लगा और वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी है भाई। और वही फाइटिंग करते करते हुए एक सीन आई, मैं भी देख के बोला कि इसकी टिकट तो कटने वाले, लेकिन वैसा नहीं हुआ। दिस मोमेंट वाज अनएक्सपेक्टेड भाई, क्योंकि जान अचानक इन्फिनिटी कैसल को कौन लाता है भाई, और उसमें ये दो लोगों को गिरा रहे हैं। मैं सोच रहा था कि अपर मोनसन ये दो लोगों का लुक एक्सचेंज होगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और वही ये दोनों सरप्राइज थे कि ये साला क्या था। और उसके बाद हम देखते हैं कानाओ जाके शिनोबु से मिलती है एंड वो बोलती है कि आशिरा मीटिंग शुरू होने वाली है, इसलिए तुम नेजुकी के ऊपर नजर रखो, क्योंकि अब सन को कॉन्कर करने वाला डीमन आया है, तो मुजान तो पिछवाड़ा पर ही होगा इसलिए। और उसके बाद हम देखते हैं टांजिरो अब ठीक हो चुका है एंड वो स्वॉर्डस्मिथ विलेजर्स के बारे में पूछ रहा था एंड यहाँ पर केयरटेकर बोलता है उनके बारे में तुम टेंशन मत लो, वो सब ठीक है। ऐसी हालत के लिए वो और एक विलेज बनाए थे एंड वो वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर पता चलती है मुइचिरो एंड मित्सुरी भी जल्दी से ठीक हो गए थे। और टांजिरो यहाँ पर सोच रहा था कि नेजुको कैसे सन को कॉन्कर करी। और यहाँ पर टांजिरो का कंडीशन देखने के बाद हम देखते हैं आशिरा मीटिंग को। लेट एंट्री ओबना एंड सनेमी, क्यों तुम्हें मालूम है यार। और उसके बाद सब लोग को अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस भी करते हैं और अप्रिसिएशन भी दे रहे थे मुइचिरो एंड मित्सुरी को, क्योंकि वो दो अपर रैंक को डिफीट करे है भाई। और मित्सुरी मूवमेंट्स यहाँ पर उबियोशिकी नहीं आया है, वो बीमार है, उसके इंस्टेड उसकी बीवी आई है और उसके लिए वो सॉरी भी मांगती है भाई। और वो बोली यहाँ पर मुजान और नेजुको को टारगेट करेगा, इसलिए हमें जंग की तैयारी करनी पड़ेगी। और यहाँ पर ये बंदी मित्सुरी एंड मुइचिरो को मार्किंग्स के बारे में पूछती है और यस मित्सुरी बैक बूम बाम ऐसी बताती है, किसी को पल्ले भी नहीं पड़ा ये क्या बोल रही है। और यहाँ पर सबकी रिएक्शन देखो भाई, कितनी फनी क्यूट है, फनी तो है भाई रिएक्शन। और तभी मुइचिरो डिटेलली बताता है वो एक लड़के को बचाने के लिए उसको रेज को फ्लो करने दिया और मार्किंग्स को अवेकन करने के लिए बॉडी टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस होना पड़ेगा, तभी मार्किंग अनलॉक होगी। और यहाँ पर सब लोग डर गए, उसी हालत पे चलने के लिए भी नहीं होगा, तुम लड़ाई कर रहे थे कैसे भाई। और इसके बारे में सेंगोकू पीरियड में भी बताया गया है कि अगर एक इंसान किसी ने मार्किंग अनलॉक की है तो बाकी सब सारे के सारे सब आसपास रहने वाले उसी कंडीशन पे गए तो उनकी मार्किंग्स भी अनलॉक होगी। और यहाँ पर सब लोग समझ गए कि उनकी बॉडी टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस होना पड़ेगा। और यहाँ पर ये बंदी सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करने के लिए पूछती है इतने कम समय पे, और सब लोग यहाँ पर मान गए एक्सेप्ट फॉर टोमियोका। टोमियोका सनेमी को टांगता है, वो मोमेंट भी मुझे काफी अच्छी लगी। ये देख के सनेमी गुस्सा होकर बोलता है कि ये हमको नीचा दिखा रहा है, लेकिन टोमियोका ऐसा नहीं है भाई। उसका रीजन तुम्हें आगे के एपिसोड में पता चली जाएगा और उसका आंसर सुन के तुम लिटरली टूट जाओगे भाई। और यहाँ पर वो लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि कौन सा ट्रेनिंग करेगा। और इस मोमेंट पे अपना स्टोन एशिरा जो पावर दिखाता है सब लोग को अपनी जगह दिखा दी भाई। तभी सीन शिफ्ट हुई, हम देखते हैं यहाँ पर जेनित्सु को लॉन्ग टाइम के बाद वापस आया है मिशन कंप्लीट करके और ही इज डूइंग हिज थिंग्स। अपना जेनित्सु तो नहीं बदलेगा भाई। तभी नेजुको बाहर आती है और नेजुको को देख के यहाँ पर जेनित्सु फुल सिंप मोड पे चला गया और लिटरली नेजुको ने जेनित्सु को वेलकम करी भाई। और एज जेनित्सु चीखे सुन के लिटरली कान फट गई भाई। और वो बोला शादी करेगी, कैसे बोल रहे हैं, वही उल्टी सीधी बातें कर रहा था। और यहाँ पर नेजुको ने लिटरली बॉम्ब गिरा दी जेनित्सु को इनोस के बोल के, और यहाँ पर लिटरली जेनित्सु मर गया भाई। और हमको फाइनली पता चली कि नेजुको
जेनित्सुको का टीचर कौन है? इट्स वन एंड ओनली अपने इनोस के समान। साला यही नामों को उल्टा सीधा बोलता है और इसने नेजुको को इसके नामों को सही प्रोनाउंस करने के लिए ट्रेनिंग करा है। यार साला सुअर दिमाग। और यहाँ पर जेनित्सु आग बबूला हो रहा था कि साला वो मिल जाए। तभी हम देखते हैं आगा नेजुका सान को। आगा नेजुका सान यहाँ पर शॉट देने के लिए आए थे टांजिरो का शॉट। टांजिरो का न्यू शॉट वही डॉल मार के मिली थी ना भाई, वही उसको अच्छी तरीके से पॉलिश करके उसके बारे में बताते हैं। और यहाँ पर आगा नेजुका सान की हालत भी बेहाल थी और यहाँ पर वो खुद ही आके टांजिरो को अपना ब्लेड दिया और वो डांटते हैं। आगा नेजुका सान जब डांटते हैं ना भाई, मुझे तो वो मूवमेंट काफी अच्छी लगती है। और यहाँ पर हम गेन्या को भी देख भाई, गेन्या तो सीजन 3 पे दिल जीत लिया यार। और यहाँ पर उसको इरिटेट भी हो रही थी इनकी चीखें सुन के। तभी इनोस की गाज तोड़ के अंदर आता है और वो बोलता है कि ट्रेनिंग जब शुरू होने वाली है। और यहाँ पर मीटिंग पे रिटायर्ड आशिराज को भी इंक्लूड करेंगे ऐसे बात कर रहे थे और सब लोग मान भी गए भाई। और यहाँ पर जेनित्सु आके टांजिरो के पास डिटेलली बता रहा था वो एक एक आशिराज के नीचे ट्रेनिंग करेंगे। और टांजिरो यहाँ पर जेनित्सु को थैंक यू भी बोलता है। उसके टेक्निक से वो अपर मून को डिफीट करा। और यहाँ पर जेनित्सु टांजिरो के हेड जो चबाता है ना भाई, वो मोमेंट तो मुझे काफी अच्छी लगी, वो लिटरली फनी थी। तभी टांजिरो के पास एक कौवा आती है और वो मैसेज दिया है कि टोमियो का सान ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। तभी हम देखते हैं ट्रेनिंग चल रही है, कौन कौन लोग कौन कौन सा ट्रेनिंग कर रहे हैं। और हम देखते हैं फाइनली लॉन्ग टाइम के बाद अपने फक बॉय को और उसकी 3 बीवियां भी वैसी की वैसी है और देयर लुक। और यहाँ पर टेंगेन ट्रेनिंग करवा रहा था। फर्स्ट ट्रेनिंग टेंगेन का ही है, फर्स्ट ट्रेनिंग टेंगेन का ही, उनकी फिजिकल स्टेमिना को बूस्ट करना उसकी तरह। एक बात तो बोलनी पड़ेगी यार टेंगेन को, ये एक आंख एक हाथ चली गई फिर भी इसकी बीवियां इसके लिए लॉयल है। मुझे भी चाहिए यार ऐसी बंदियां। ही लुक्स गुड। ट्रेनिंग का सेशन ऐसे है, पहला अपना टेंगेन फिजिकल स्टेमिना को बूस्ट करेगा। सेकंड टोकिटो रैपिड मूवमेंट ट्रेनिंग। नेक्स्ट मित्सुरी फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग। जाओगे क्या इस ट्रेनिंग पे? नेक्स्ट इगुरु शॉर्ट स्किल्स इंक्रीज करेगा। और नेक्स्ट सैनेमी इन्फिनिट स्लैशिंग ट्रेनिंग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने स्टोन एशिरा ट्रेनिंग करेगा सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ को। भाई इतने सारी चीजों को पास करे तो फिर पास। देखो भाई ऐसी है ट्रेनिंग। और उसके बाद वो ट्रेनिंग कैसे करे वो दिखाते हैं। सब लोगों की यहाँ पर तो हवा निकल गई भाई, उनकी हालत तो बेहाल है। और दे आर ट्रेनिंग लेकर न हेल। और उसके बाद आती है एक वंडरफुल मूवमेंट। यहाँ पर हम देखते हैं टामायो को, उनके पास से कौवा उड़ के आती है एंड वो बोलती है कि हेलो। और यहाँ पर टामायो शॉक्ड एंड सरप्राइज ही, और वो पूछती है कि तुम कौन हो और इस जगह पर कैसे फाइंड करें। और यहाँ पर पता चलती है कि इस कौवे को उबियाशी की भेजा है और वो इसके अप्रेंटिस को फॉलो करके यहाँ पर पहुंचा है भाई। और वो लिटरली टामायो को डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर्स पे बुलाता है। वो एंड शिनोबु दोनों मिलकर मुजान को डिफीट करे, तुम हमारा मदद करो ऐसे बोलता है भाई। और ये बंदी शॉक पे थी कि मैं डीमन हूँ और तुम मुझे डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर्स पे बुला रहे हो। और यहाँ जो कौवे की वॉइस थी भाई मुझे तो काफी अच्छी लगी, गूज़बम्स आ गए यार। और यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म। ओवरऑल ये एपिसोड इतनी थी, उतने माइंड ब्लोइंग लेवल का नहीं लेकिन मीडियम ठीक ठाक अच्छी थी भाई। कंफर्टेबल वाले जानबूझ के इगुरु एंड सैनेमी का फाइटिंग सीन्स डाले हैं क्योंकि हाइप बढ़ानी थी ना, लेकिन एंजॉयबल तो थी। एपिसोड 2 और 3 ऐसी होने वाली है और उसके बाद आगे जो होगी लिटरली तुम रेडी नहीं हो यार तो वो देखने के लिए तेल डाल के आग लगा देंगे, तुम रेडी रहो बस। तो इस वीडियो पे पूरे के पूरे एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करा, तो कैसी लगी बताओ कमेंट सेक्शन पे। मुझे तो पहला 20 मिनट काफी अच्छे लगे और तुम्हारी फेवरेट मोमेंट बताओ कमेंट सेक्शन पे। तो ये वीडियो के लिए वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, चैनल पे सब्सक्राइब करो। अरिगातो गोजाइमासु, सब्सक्राइब करना बनता है भाई। तो टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक तुम एपिसोड 2 का इंतजार करते रहो।